पहली गेंद काफी सटीक रही मगर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर जलाराम फ्रूट के लिए मतलब ये जलाराम फ्रूट तो यही सोच रहे हैं कि हम तो डूबेंगे, दूसरे को भी लेके डूबेंगे। और इस बार अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज की ओर से, बढ़िया गेंदबाजी होती हुई दर्पण की ओर से। पहली गेंद पे अतिरिक्त डालने के बाद अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए। और बल्ले का बाहरी किनारा लगते वहां पर डीप थर्डमैन के फील्डर, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज शुभम ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। लो फुल टॉस थी, बढ़िया फील्डिंग जिसे कहनी चाहिए अपने टीम के लिए। अपने टीम के लिए देखे जाए तो निश्चित 3 रन बचाए वहां पर फील्डर। और इसी के बीच एक बार भी तैयार बॉलिंग मार पे एक और ऑफ स्टंप की बाहर वाली लेंथ थी यहाँ पर, अंपायर का इशारा वाइड से यॉर्कर डिलीवरी करने की कोशिश है यहाँ पर बल्लेबाज, सॉरी गेंदबाज दर्पण की ओर से, मगर थोड़ी सी इस बार बाहर चली गई। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बताए उनको उसी सोच के साथ, माइंड सेट के साथ गेंदबाजी हो रही है। एक और लो फुल टॉस जिसे फील्डर वहां मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड हुई वहां पर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। 4 गेंदों में। और इस बार रिवर्स स्वीप में खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट, इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का देखा जाए तो पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष, अगर ये बल्लेबाज रिवर्स स्वीप में खेलते हैं तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई देती है लाला की ओर से। और एक और खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। आखिरी 2 गेंद महंगे साबित होती हुई यहाँ पर। तेरह रन आए पहली ओवर से, मतलब किफायती ओवर जिसे कहनी चाहिए। 13 रन इतना ज्यादा भी नहीं है यहाँ पर पहले पावर प्ले में देखे जाए तो, मगर आखिरी गेंद पर अगर बाउंड्री नहीं लगती तो अच्छी ओवर और अच्छी ओवर मानी जाती, मगर अभी भी खराब नहीं है, दोनों के लिए 50-50 है, अच्छी बल्लेबाज के लिए भी है और गेंदबाजी के लिए भी। और अब दूसरी ओवर लेके आएंगे रवि, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज के रूप में शुभम। और बहुत इंपोर्टेंट मुकाबला है यहाँ पर पटेल गार्डन्स के लिए, अगर टॉप 4 में जगह बनानी होगी तो ये मुकाबला जीतना ही होगा। और जलाराम फ्रूट के 11 के लिए तो अब उम्मीद ही नहीं बाकी है, अगर कुछ हो सकता है तो अब किस्मत से भरोसे।
और इस बार सीधे बल्ले से खेला है नीचे तीर्थ और नहीं रोक पाएंगे, 4 रन मिलेंगे। स्वागत ही चौके के साथ हुआ है गेंदबाज रवि का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। क्या खतरा बन सकता है गेंदबाज के लिए या बल्लेबाज के लिए? और इस बार एक्स्ट्रा ओवर के ऊपर गेंद जारी है, क्या तीर्थ रोक पाएंगे? नहीं, एक और चौका। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। खाली मेघालय स्टूडियो लखो ने तेज तो मैं सच माने તમે લિંક સેન્ડ કરી મૂકો ની આપણો કી કી રસો હતા આઈલા આઈલાનું કાઈ પૂછું હિરણભાઈ હા D3 ને કેચ પકડો તો કર દો હેલો ડિસમિસલ 7 કેચ પકડી લી લાવ લાવ આવી ગઈ લાઈવ આ લિંક મોકલી આપો ભાઈ। और मौका था यहाँ पर, बचे बाल बाल। अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज रवि की ओर से। अगर आखिरी गेंद पर अगर कोई बाउंड्री नहीं आती है तो ये ओवर अच्छी मानी जाएगी यहाँ पर। और घर बैठे यहाँ पर आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं मेगा लाइव स्टूडियो यूट्यूब पर। और कैमरामैन हमारे संजू सिंह और भावेश पटेल और यूट्यूब ऑपरेटर दीपेश मायावंशी और स्कोरर हमारे अपू भाई और इस मैच के अंपायर सुमन नायक और सत्यम मिस्त्री और थर्ड अंपायर शमीर शेख। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 विदाउट लॉस। जलाराम फ्रूट 11। इसके बाद देखे जाए तो अब तीसरा ओवर लेके कौन आते हैं देखना होगा। तीसरा ओवर लेके आए हैं पटेल गार्डन की ओर से जय और उनके ऑनर की ओर से प्रमोद भाई की तरफ से अगर ये मुकाबला जीतती है पटेल गार्डन तो 2500 रुपया दिया जाएगा। और हल्के हाथों से खेला यहां पर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पारी का ये तीसरा ओवर मैदान पर। और इस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है तो प्रोजेक्ट स्कोर हमारे 66 ही बना पाते हैं यहां पर दिखाई दे रहा है।
और ये तो खराब लेंथ जिसे कहनी चाहिए, मगर उतना अच्छा शॉट नहीं लगा वहां पर। नेहले पे देहला नहीं लगा पाए तो नेहले पे विकेट गवाया। बढ़िया कैच क्रिस के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान खुद आते हुए गुड्डू। गेंदबाज जय तैयार बल्लेबाज गेंदबाज के लिए। और क्या खूबसूरत गेंद आई यहाँ पर, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली और कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 24। अगर गुड्डू की सफलता कोई भी गेंदबाज लेते हैं तो पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से 500 रुपया दिया जाएगा। और एक और खूबसूरत लेग कटर गेंदबाजी जिसे कहनी चाहिए, गेंदबाज जय पटेल की ओर से। और बल्लेबाज समझ नहीं पाए यहां पर, और कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 24। एक विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। इसके पीछे एक और खूबसूरत गेंद, बल्ले का हल्के हाथों से खेला हो, एक रन लेने की कोशिश और गलत थ्रो दिया गया था, मगर फिर से रन लेने की कोशिश मना किया गया यहाँ पर। साथी बल्लेबाज लाला की ओर से एक ही रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद शेष। और अच्छी गेंद इस बार, पच्चीस रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 1 विकेट लॉस, 25 रन जलाराम फ्रूट 11। और गेंदबाज तीर्थ आते हुए, अगर तीर्थ के लिए भी इनाम की घोषणा हुई है। अगर तीर्थ पटेल जितने भी विकेट लोग ले गए, उनके जीजाजी तेजस भाई की तरफ से 101 रुपया हर एक विकेट पर। लो फुल टॉस मौका है, 500 और एक 600।
क्या खूबसूरत कैच पकड़ा गया है यहाँ पर जय के हाथों से। और 600 रुपये के इनाम के हकदार बन चुके हैं तीर्थ, और टीम को वापसी कराते हुए यहाँ पर गेंदबाज तीर्थ की तारीफ की जाए उतनी कम। और टीम के ओनर प्रमोद भाई काफी खुश। और उनके तरफ से यहाँ पर गुड्डू की विकेट लेने के ऊपर 500 रुपये का नगद पुरस्कार रखा गया था, वो कारनामा तीर्थ ने करके दिखाया। अब नए बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जा रहा है पीयू। पारी का देखे जाए तो चौथी ओवर की पहली गेंद पर प्रविलन का रास्ते दिखाया बल्लेबाज गुड्डू को। और ये तो खराब लेंथ जिसे कहनी चाहिए नो बॉल। और भरपेट खाना बिल ना चुकाना, फ्री हिट। अब देखना होगा बल्लेबाज पीयू क्या कमाल दिखाते हैं यहाँ पर, फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। एक थाली में ही पेट भर जाएगा या दो थाली में, ये मौका है नीचे गौतम, मगर कोई बात नहीं, कैच नहीं पकड़ी तो भी फ्री हिट था, कोई फायदा ही नहीं था, कैच पकड़ दे तो भी। 2 रन चुराने में कामयाब और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज तीर्थ की ओर से। 9 बॉल होने के बाद भी अभी तक देखा जाए तो 2 गेंद में 3 ही रन गंवाए हैं। और एक और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई। और एक और मौका है यहाँ पर, देखना होगा नीचे जय क्या रोक पाएंगे, नहीं, थोड़े से यहाँ पर मिलेंगे पूरे 6। अच्छा प्रयास था जय। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 2 विकेट के नुकसान पर। और एक और इस बार अत्रिक यहाँ पर वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। और ये बढ़िया कैच, दूसरा कैच। नए बल्लेबाज के रूप में सचिन आ रहे हैं। एक और अच्छी गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 3 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। तीर्थ जो कि 10 रन देके 2 सफलता, चूंकि बहुत बड़ी विकेट थी वहां पर गुड्डू की।
बल्ले का बाहरी किनारा लग के गई, थर्ड मैन के क्षेत्र में निश्चित बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 होने के लिए, मतलब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। गेंदबाज रवि अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके और टीम की ओर से 5वां ओवर लेके। और इस बार वसीब में काफी बढ़िया चौका जिसे कहना चाहिए। और ये जगह बनाकर खेलना चाहते थे, अगर लाला छक्का लगाते हैं तो केतन भाई की तरफ से 1001 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। और कदमों का इस्तेमाल करके यहाँ पर डीप डीप कवर के ऊपर रन आउट का खतरा है, आसानी से रन आउट होंगे यहाँ पर। आपका क्या नाम है? हंसाबेन भरत भाई परमार। कहाँ से आई हैं आप? राजकोट से। राजकोट भी हैं। मौनी फायर टिकट। अगर लाला के विकेट कोई भी गेंदबाज लेते हैं तो हमारे पटेल गार्डन के ऑनर की ओर से, प्रमोद भाई की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा। और ये तो लेग स्टंप को छोड़ती हुई हमारे अंपायर सत्यम मिस्त्री की ओर से वाइड। अगर गेंदबाज रवि छक्का मरवाते हैं तो 500 रुपया दिया जाएगा केतन भाई की तरफ से। मतलब ये तो छक्का मराने का नहीं, छक्का मरवाने का 500 मिल रहे हैं। अलग इनाम की घोषणा होती हुई यहाँ पर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 45, 4 विकेट के नुकसान पर। क्लिक करेंगे भाई, अटकाए रखे। लो फुल टॉस, एक और मौका है क्या? नीचे नहीं पहुंच पाएंगे और नो मैन लैंड जोन में गिरी गेंद, और जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन चुराने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46।
और एक और मौका, कौन पहुंच पाएंगे अपने ही फॉलो थ्रू में। तीर्थ और बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए यहाँ पर अपने ही फॉलो थ्रू में। आधी टीम प्रोविजन लुटती हुई। बगावे के तारो भाई उठले कर, तारो भाई उठले कर। और नए बल्लेबाज के रूप में जैविक को शामिल किया जा रहा है जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। 5 विकेटें गवा चुके हैं यहाँ पर। पारी का ये आखिरी ओवर जारी, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है तीर्थ के द्वारा। एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर। एक और बिंदी गेंद आती हुई और आखिरी ओवर की 3 गेंद शेष अब बची है बल्लेबाज के लिए। और एक और मौका है कैच पकड़ने का, और आसान सा कैच रवि के हाथों से। हार्दिक आए हैं यहाँ पर, 7 रन बनाए हैं यहाँ पर। अगले मुकाबले में ही बनाए थे 7 रन। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है तीर्थ के द्वारा। देखे जाए तो पहला रन दिया, विकेट, फिर बिंदी गेंद, फिर विकेट। अब ओवर की देखे जाए तो 5वीं गेंद डालने जा रहे हैं। इस बार जड़ में डाली थी, पहला रन काफी तेजी से लिया है यहाँ पर। हार्दिक ने अपना खाता खोला, स्कोर टीम का जा पहुंचा है 47। और इस बार जगह बनाकर खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर। बढ़िया फील्डिंग जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर। क्या लाजवाब फील्डिंग दर्पण की ओर से। 4 रन मिले हैं। ओके, 4 रन नहीं रोक पाए थे। 4 के साथ 51 बनाए, 52 का लक्ष्य। 52 बनाने होंगे जलाराम फ्रूट को ये मुकाबला, सॉरी पटेल गार्डन्स को ये मुकाबला जीतने के लिए।
हेलो हेलो, पटेल गार्डन्स के कप्तान से निवेदन है अपनी सलामी जोड़ी भेजे जल्द से जल्द मैदान में। पटेल गार्डन के ऑनर, पटेल गार्डन के कप्तान से निवेदन है प्लीज अपनी सलामी जोड़ी भेजे। पटेल गार्डन के कप्तान से निवेदन है प्लीज अपने सलामी जोड़ी भेजे जल्द से जल्द, क्योंकि काफी देर चल रही है यहाँ पर। पहले से ये मुकाबला, पहला मुकाबला ही काफी समय के बाद शुरू हुआ था। रवि और शीतल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। और आते ही पहले ही गेंद पर प्रहार, हवाई फायर। कप्तान का स्वागत हुआ है लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्के के साथ। यह पारी का आगाज हुआ है छक्के के साथ। एक और लो फुलटॉस और एक और वन बाउंस बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। दो गेंदों में 10 रन गवा चुके हैं कप्तान गुड्डू। इसके बीच एक बार फिर तैयार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि सामना करेंगे। एक और फुलटॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। इस बार सोचा था कि फाइन लेग की तरफ खेले, पर बल्ले के बाहरी किनारा लग के चली गई कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन पटेल गार्डन्स। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई दिशाहीन गेंदबाजी जिसे कहनी चाहिए वाइड। अंपायर हमारे समीर शेख एम्पायर मैन एम्पायर की ओर से वाइड करा दिया। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। और स्क्वायर लेग अंपायर हमारे सत्यम मिस्त्री, थर्ड अंपायर सुमन नायक। फिर से लेग स्टंप की बाहर वाली डिलीवरी अंपायर समीर शेख की ओर से वाइड करार दिया गया। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। और हर एक छक्के में यहां पर पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से 101 रुपया। तो एक छक्का लगा चुके हैं रवि, 101 रुपये के इनाम के हकदार बन चुके हैं। इस बार अंदर वाली गेंद आई थी, स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरी थी, लो यॉर्कर लेंथ जिसे कहते हैं। यहां पर कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन।
2 गेंदों पे चक्का चौका खाने के बाद अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज गुड्डू की ओर से। और इस बार फील्डर पीछे मौजूद जय वहां पर क्या रोक पाएंगे? नहीं, पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरा भी चुराने में कामयाब। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। पहली ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे रवि। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। अगले मुकाबले के लिए मैं बुलाना चाहूंगा क्रीवा 11 के कप्तान और रविंद्र 11 के सरपंच श्री के कप्तान की ओर से दोनों ही टीम को निवेदन करूंगा टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। और एक और बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे रही यहाँ पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। अभी तक देखे जाए तो गेंदबाज विमल शेतल ने एक भी गेंद का सामना नहीं किया है अभी तक, स्ट्राइक ही नहीं आई उनके पास। और सातों के सातों गेंदों यहाँ पर रवि के बल्ले से निकले 7 बॉल पे 15। एक और बढ़िया शॉट और निश्चित बाउंड्री लाइन को पार करते हुए फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। और इसके बीच एक बार भी तैयार बॉलिंग मार पे विमल और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए और अपील हुई और लीजिए स्टंप आउट हो चुके हैं वहां पर। कैमरामैन को जरा निवेदन करूंगा कि फोकस कीजिए, टॉस होने जा रहा है यहां पर। क्रीवा 11 ने टॉस जीता है और डिसीजन गेंदबाजी चुनी है, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए रविंद्र सरपंच 11 को। और इस बार अपील हुई है जोर से मगर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हमारे मैन अंपायर सत्यम मिस्त्री, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं यहाँ पर। और देखे जाए तो दूसरी ओवर में वापसी हुई है गेंदबाज विमल की ओर से। 4 गेंदों में 4 ही रन देके एक सफलता ली है, वो भी स्टंप आउट किया था वहां पर काफी बढ़िया कप्तान गुड्डू ने।
और एक बार ऊंची है क्या, कौन नीचे, गुड्डू और कैच आउट, बिना खाता खोले जा रहे हैं जय। और पूरे टूर्नामेंट के देखे जाए तो उतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं है, आइकॉन प्लेयर में माने जाते हैं मगर पूरे फ्लॉप हुए हैं बल्लेबाजी में। और काफी बढ़िया बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर तीर्थ, और यहाँ से देखा जाए तो उनकी पारी को लंबाना होगा और मैन ऑफ द मैच के खिताब में भी उनका नाम दर्ज हुआ है। 3 सफलता ले चुके हैं गेंदबाजी में, सॉरी 4 सफलता ली थी, तो मतलब यहाँ से 10-12 रन भी जोड़ लेते हैं तो निश्चित है फिर मैन ऑफ द मैच के खिताब में रहेंगे ही। और हल्के हाथों से खेला है वहां पर डीप थर्डमैन के अंदर, यहाँ पर रन लेने की कोशिश, अगर डायरेक्ट हिट होती तो मौका बन सकता था। वहां पर 1 रन चुराने में कामयाब, ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी स्ट्राइक रखेंगे अपने पास तीर्थ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 2 विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन। अब आने वाली 24 गेंदों में 32, 24 गेंदों में चाहिए 32। और बढ़िया शॉर्ट गैप में खेला यहाँ पर, 2 फील्डरों के बीच में गेंद जारी है, बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पर विमल के द्वारा। जब तक थ्रो किया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। और बल्लेबाज तीर को पता है कि गैप में खेलेंगे तो 2-2 रन तो चुरा ही सकते हैं, और उतना ज्यादा स्ट्राइक रेट भी नहीं है यहाँ पर, रिक्वायर्ड रन रेट भी उतना ज्यादा है नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट मेरे ख्याल से 8 से भी कम है। और इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते हैं और गलती हुई है वहां पर कीपर और कप्तान गुड्डू से, 4 रन 22 के रूप में। और इस 22 के 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। एक बार फिर भव्य, इस बार जगह बनाई थी, लेट कट जिसे कहते हैं, पॉइंट की दिशा में खेल दिया यहाँ पर, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। पारी का ये तीसरा ओवर मैदान पे गेंदबाजी भव्य की ओर से हो रही है। एक बार फिर से वहां पर कवर की दिशा में फील्डर को चीरते हुए गेंद निकल गई, पहला रन का भी तेज, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे या रोक पाएंगे, बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पर फील्डर की ओर से। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
29 रन। तो रिक्वायर्ड रन रेट 8 के नीचे है, मतलब उस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, इक्के दुक्के से काम चल रहा है, तो काम चला रहे हैं फिलहाल पटेल गार्डन्स के बल्लेबाज। और रिक्वायर्ड रन रेट अब 7 की हो चुकी है, हमारे स्कोरर अपू भाई ने बताया। हवाई बार मगर वहां पकड़े गए, बढ़िया कैच पकड़ा गया वहां पर मिड विकेट के फील्डर के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए जयेश। और जयेश आए हैं पटेल गार्डन की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में, सामना करेंगे गेंदबाज भव्य का। देखा जाए तो तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, उनको छेड़ा वहां पर, अगर छोड़ देते तो वाइड जाती वहां पर। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29, 3 विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन्स। और आने वाली 18 गेंदों पे चाहिए 23। चौथी ओवर का भार संभालेंगे जैविक, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज तीर्थ। और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए, ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाकर खेलना चाहते थे तीर्थ, कोई रन नहीं। अब आने वाली 17 गेंदों पे चाहिए 23। और बाहरी किनारा जाना होगा बाहर, एक और झटका लग गया पटेल गार्डन को। दर्पण आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, आज कर गुजरने का मौका है दर्पण के पास। और आने वाली 16 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, और यहां से मुकाबला जीतने के लिए पटेल गार्डन्स को मुकाबले में जीतना होगा, तो दर्पण का बल्ला चलना जरूरी है। 16 गेंद 23 रन।
और जोर से अपील हुई है मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं वहां पर। और आने वाली 15 पे चाहिए 23। 3 गेंदों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक एक भी रन नहीं खर्च किया है। गेंदबाज जैविक ने एक सफलता भी चुरा ली है। और बढ़िया शॉट यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर जमीन के सहारे खेला, फील्डर जय मौजूद यहाँ पर। और 1 रन के साथ दर्पण ने अपना खाता खोला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। चौथी ओवर के अंतिम 2 गेंद से इसे देखना होगा बल्लेबाज जयेश क्या लंबी हिट लगा पाते हैं। आने वाली 14 गेंदों पे चाहिए 22। और ऊंची है नीचे कौन जय, और बढ़िया कैच यहाँ पर। एक और झटका लगता हुआ जयेश के रूप में। बेसन गौतम यहाँ पर नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है पटेल गार्डन की ओर से। गौतम अब सामना करेंगे गेंदबाज सचिन का यहाँ पर। और हल्की सी बाहर निकली टप्पा खाने के बाद और ओवर की समाप्ति। अब आने वाली इस ओवर से देखा जाए 2 ही आए, सिर्फ 1 ही रन आया, सॉरी। और अब चाहिए 12 पे 22। 11 की औसत आ चुकी है। अब जहां 7 की औसत चाहिए थी अब 11 की हो गई। सीधा उछाल मिला है 4 रनों का। अब 12 पे चाहिए 22। अब चाहिए 12 पे 22, मतलब अब पूरा दारोमदार दर्पण के ऊपर है। इतने महंगे खिलाड़ी हो तो आज उनको कारनामा करके दिखाना होगा। अगर ये मुकाबला जीत के दिखाते हैं तो मतलब पैसा वसूल। और उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है यहाँ पर पटेल गार्डन के लिए, करो या मरो। अगर ये मुकाबला हारते हैं तो और ये उम्मीद डूबती हुई, कैच छूटा। ये कैच नहीं,
मैच छूटा और सभी जलाराम फ्रूट 11 का सभी का दिल टूटा है। यहां पर उम्मीद टूटी है, आस्था टूटी है और जगह मिली है। यहां पर उत्साह बढ़ी है यहां पर पटेल गार्डन के खेमे में। इस बल्लेबाज का मौका दिया है तो महंगा साबित होंगे। 11 पे 21 और गेंद जारी है, बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए। क्या वापसी हुई है यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। एक समय ऐसा लगा था कि आसानी से मुकाबला जीतती हुई नजर आएगी पटेल गार्डन्स, मगर बैटिंग ऑर्डर में गलती हुई है आज पटेल गार्डन की ओर से। और एक और विकेट, कैच छूटा और मैच छूटा। ओ माय गॉड, लाला से ये उम्मीद ही नहीं थी और कैच तो छूटा छूटा प्लस 4। मगर चौका भी रोक सकते तो वो भी जाने दिया और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। अब चाहिए 9 पे 17। ये प्रेशर आता हुआ यहां पर दिखाई देता हुआ वाइड, और ये प्रेशर वाला मैच है और उनमें प्रेशर बनाते हुए यहां पर उस फील्डिंग से, क्योंकि फील्डर अगर सपोर्ट नहीं करेंगे गेंदबाज का तो फिर गेंदबाज भी क्या करेंगे। Oh, the powerful आठ गेंदों पे चाहिए अब 10 रन। फिर से वापसी होती हुई यहां पर पटेल गार्डन्स की, और इस बार अब स्टंप की बाहर थी, बिंदी गेंद आती हुई। अब 7 गेंद 10 रन, 7 गेंद 10 रन। तो भाग्य का साथ मिल रहा है आज, महादेव का साथ दिखाई दे रहा है पटेल गार्डन के साथ। तो देखना होगा कि अंतिम ओवर में यह मुकाबला जीतते हुए नजर आएंगे आज, क्या दर्पण और क्या नए बल्लेबाज के रूप में। और एक और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर चले गए हैं, वाइड, मतलब 7 पे चाहिए अब 9। चिंटू छक्का लगाया, चौका, मतलब अच्छी। और एक और, क्या इस बार कैच पकड़ पाएंगे? नहीं, एक और चाहिए अब 3।
और यहाँ पे एक खास सूचना है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का काम, मंदिर के समार काम चालू है। जो भी कोई भाव भक्त यहाँ आए हैं तो योगदान देना चाहते हैं तो आप कमेटी में मिलके यहाँ पर नाम लिखा सकते हैं, आप जो भी योगदान देना चाहे। सचिन को गेंद थमाई है मगर सचिन के लिए रन नहीं बचे हैं। अब 3 रन बचे मगर अगली ओवर में 1 ही रन दिया था, 2 सफलता ली थी, मगर इस बार 3 बचे 6 गेंद। दिमाग से खेलना होगा, माइंड गेम है यहां पर क्रिकेट का। ओह क्या शॉट है ये, मैच विनिंग पारी माही